नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। और आज हमें ग्रामीण चौपाल में झालावाड़ रोड स्थित एक गांव है उम्मेदपुरा, जो मंडाना कस्बे से कुछ आगे जाकर मुख्य मार्ग से कुछ किलोमीटर अंदर है। और जब हमारी टीम एसटीएन की टीम इस गांव में आई और इस गांव के हालात देखे, हमने कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और इसके अलावा ग्रामीणों से भी जब बात की तो उन लोगों ने क्या पीड़ा बताई है। तो ये गांव काफी पुराना गांव है और इस गांव में जो मुख्य मुख्य समस्या है उसके बारे में मैं बता दूं। यहाँ के लोगों को पीड़ा यह है कि इस गांव में पानी की जो समस्या है, मुख्य समस्या है पानी। 12 मास मतलब 12 महीने ही इस गांव में पानी की किल्लत रहती है। और सबसे बड़ी समस्या आती है इस गांव में गर्मियों के दिनों में। तो हमने जब इनसे बात की और अभी और बात करेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे कि इस गांव में क्या कारण है कि यहाँ पर पानी को लेके इतनी परेशानी आती है। गांव में तालाब भी है और कुएं भी होंगे प्राचीन काल से। तो जल स्तर क्या चट्टानी होने की वजह से या इस गांव में जल स्तर कम कैसे है जो पानी की समस्या आती है? यहाँ के चट्टानी पानी नीचे दबाव बैठ जाता है। पानी वाटर लेवल अभी 250 फीट गहरी है यहाँ पे। अच्छा। ट्यूबवेलों में पानी आता है 100-150 फीट पे। वो ये वक्त आते होते सूख जाता है। ट्यूबवेल पानी नहीं आती है। कुएं तो बिल्कुल यहाँ बहुत सारे कुएं हैं खेतों में, बाकी सब बेकार है। बरसात में बढ़ते नाम मात्र से। अच्छा, बोरिंग करवा रखा है क्या लोगों ने? ट्यूबवेलें है ना खेतों में, ट्यूबवेलें है, उससे भी कुछ जल स्तर नीचे जाता है। उससे तो जाता है, जैसे पिला के टाइम पे चलानी पड़ती है तो मजबूरी है आप लोगों की। खेतों की सिंचाई तो करनी पड़ेगी उससे तो पानी। अच्छा, तो खेतों की सिंचाई की बात आई है तो मैं लाइट की बात करूं, विद्युत व्यवस्था की, तो वो कैसी है? लाइट 6 घंटे आती है। 6 घंटे आती है। बाकी उसमें भी है वो काटा पीटी करके 5 हाँ, जब लाइट का लोड पड़ता है, जब गांव में जब किसानी का टाइम आता है, खेती का टाइम आता है, तो सब जगह स्वाभाविक तौर पे वहां पर होता है। तो यहाँ उसका असर देखने को मिलता है। बिल्कुल। बाकी सिंचाई कम हो पाती है, वो लाइट कम आती है ना। 6 घंटे में क्या होता है, नहीं हो पाता, संभव नहीं है यार। तो जब मैं गांव में आया तो गांव में मैंने खुरंजा देखा, नालियां देखी। ये नालियां जो देख रही है कच्ची है, तो हमेशा से ऐसा है या इस पे साफ सफाई भी होती है? कभी साफ सफाई हुई है? कोई नहीं करता था, ये घर वाले करते हैं। तो गांव में कुछ पार्षद भी होंगे, जो पार्षद शहर के हिसाब से पार्षद कहे, तो यहाँ पर जो मेंबर जो है वो लोग इस संबंध में सरपंच को या प्रशासन को अवगत नहीं कराते? क्या बोलते हैं आप लोग जब अपनी पीड़ा बताते होंगे तो क्या बोलते हैं? सुनाई करते हैं, कर देंगे, कुछ करते नहीं। करने के नाम पर ढाक के 3 बात। चलिए मैं आगे और चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इस गांव में और क्या क्या। ये अपने ये देखिए, आप जो देख रहे हैं मच्छर भी है और पानी रुका हुआ, नालियों का पानी है रुका हुआ है। बारिश के दिनों में आलम यह होता है, इनका कहना है। एक बच्ची खड़ी है, इससे पूछेंगे, बेटा बारिश के दिनों में यहाँ पर गलियों की क्या स्थिति होती है? पानी कितना भर जाता है? बहुत सारा भर जाता है। आप लोग पढ़ती है तो आते जाते क्या परेशानी आती है? हाँ, कहाँ पे आती है सबसे ज्यादा परेशानी? अच्छा, आप पढ़ती काय में है? कहाँ पढ़ती है? गोपालपुरा। कौन सी क्लास में? 10वीं में। यहाँ के स्कूल की क्या हालत है? यहाँ का जो स्कूल है उसका तो पता नहीं। अच्छा, आपको पता नहीं है। चलिए, ये बालिका ने बताया कि यहाँ पर जो बारिश के दिनों में स्कूल के पास सबसे ज्यादा परेशानी आती है। आप इधर आ जाए, आप आए, आप इधर आए और कैमरे के सामने बताए कि यहाँ क्या क्या परेशानी है। उधर देख के बताए। मेरे को 6 महीने हो गए इस मोहल्ले में कीचड़ करते हुए। मैं साफ करता हूँ। रामेश्वर लोधा नाम है मेरा। हाँ, है ना, राम गोपाल जी मेरा पिताजी का नाम है। 6 महीने से साफ कर रहा हूँ। पूरा कीचड़ रहता है इस मोहल्ले में, देख लो ऊपर से नीचे तक ले। तो कोई सरपंच वगैरह सुनवाई नहीं करते? कोई शिकायत नहीं करता रहे मेंबर कोई शिकायत ये नहीं करता, कोई नहीं करते। ये आपकी पीड़ा बता रहे हैं कि आप स्वयं पूरे मोहल्ले का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिसकी जिम्मेदारी है, वहाँ से लेके वहाँ, जिसकी जिम्मेदारी है वो इस जिम्मेदारी से बच रहे हैं। और गांव के लोग, कुछ युवा है, वो स्वयं इस मोहल्ले की सफाई करते हैं। ये देखिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारी। ये देखिए गांव में जब बारिश के दिनों में क्या आलम होता होगा, सर्दी में बरसात क्या। और आइए आगे चलते हैं, हम आपको आगे और गांव की स्थिति दिखाएंगे।
और किस तरह से इस गांव के लोग जीवन जीने पर मजबूर है। कहने का तो ये गांव शहर का कस्बे के नजदीक है। आप इस गांव में रहती है, तो गांव में क्या क्या समस्या है, थोड़ा आगे आ जाए आप। पानी की समस्या ज्यादा है और कीचड़ रहता है यहाँ पे। कीचड़ रहता है, तो आप ये बताएं कि इसके लिए कभी भी आप लोगों ने जनप्रतिनिधि या सरपंच को बोला है? सरपंच को बोला है? क्या पता है, बड़े बड़े लोग नहीं बोलते। तो और पानी की क्या स्थिति है आप लोगों को? तो गर्मी में तो समस्या है, नहाने का पानी भी नहीं मिलता। कहाँ से लाते हैं आप फिर? बहुत दूर से ट्यूबवेलों से लाते हैं। ट्यूबवेल से लाते हैं, तो ज्यादा टाइम आपका घर के अलावा पानी लाने में निकल जाता है। लाते हैं, आदमी लाते हैं, औरतें भी लाती है, पास में चलती है। अच्छा, और इसके अलावा लाइट और क्या है? लाइट तो 12 बजे से जा रही है, तो 5 बजे तक आती नहीं। 5 बजे तक आती नहीं। ये पीड़ा है इस गांव के लोगों की, महिलाओं की, और जो अपने पीड़ा को बता रही है। आप बताएं भाई साहब कि इस गांव में ये जो नल का पानी की या नालियों की, और ये क्या कारण है कि काम क्यों नहीं करते? काम ही कोई ना करे साहब, कोई आइंदा क्यों नहीं करते? जनप्रतिनिधि आप लोगों ने चुना है, हाँ तो उसके लिए आप लोगों ने कभी विरोध नहीं किया? किया ना। तो फिर क्या बोलते हैं? अरे भी आते नहीं। अच्छा, और क्या समस्या है? स्कूल की बात आई तो बच्चों का कहना है कि बच्चों की पीड़ा बहुत है, कि वहाँ जर्जर हो रही है, करंट आने का डर रहता है। तो आप अपने बच्चों को भेजते होंगे, तो कभी आप लोगों ने स्कूल प्रशासन को नहीं बोला? बोलते नहीं, जाते हैं वो। तो क्या बोला जाता है उनकी तरफ से? बस कराएंगे कि कहते हैं, बस वो यही कहते हैं। मतलब शायद इनके सामने मजबूरी ये है कि विकल्प और कुछ नहीं है। विकल्प के तौर पे अगर कहा जाए तो सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ माता बैठी है। अम्मा, गांव में काय कमी छे? पानी कसे छे? पानी बोलो, गाँव में तो कहीं पानी नहीं है। नहीं तो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम तो पानी का। हाँ, तो फिर क्या करते हो आप फिर? कहीं करा मैं बेटी ना, मैं तो पानी दार को आवर यो का लगे दंदा में तो बगाई को रहा मैं। अच्छा, और नालियां कैसी छे गांव में? नाला पूरे नाला में कहीं लगे पानी तो आई नहीं यार। हाँ, और बारिश में कैसी स्थिति होती है? बारिश में, बरसात में कैसा हो जाता है? बरसात में चौमासे में कमी पड़ो पानी नहीं तो कीचड़ हो जाता है क्या गलियों में? कीचड़ हो जाता है। और लाइट आती है? लेट तो आता हो बड़ी एक तो गरिया। अच्छा, आप बीमार पड़ जाओ तो कहाँ जाते हो? यहाँ है हॉस्पिटल? नहीं, हाँ यहाँ है क्या अस्पताल? है ना, वहाँ छोटा दवा मनाना दवा। अच्छा, यहाँ नहीं है। ये देखिए, एक बुजुर्ग माता जी, बहुत बुजुर्ग है। इन्होंने जिस अंदाज में कहा है, तो वो अंदाज बयां कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को पीड़ा है। चिकित्सा व्यवस्था की बात चली है, तो चिकित्सा व्यवस्था के लिए कोई सुविधा नहीं है। कहाँ जाना पड़ता है? मंडाना जाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ का जो आवागमन का साधन है, कोई बस वगैरह आती है? नहीं। सुविधा कुछ नहीं आवागमन के लिए। जिसके पास साधन अपना नहीं है वो पैदल जाता है। पैदल जाता है, एक दूसरे को लेके जाता है। अच्छा, कोई हारी बीमारी में किस तरह से ले जाते हैं फिर? अरे ट्रैक्टर ले जाते हैं। बारिश में क्या हालत होते हैं यहाँ से जाने के? बुरे हालत होते हैं। तो क्या आप अपने गांव में जो आज तक काम नहीं हो रहा है, इसको लेके आप लोग कभी जागरूक नहीं हुए क्या? मेंबर साहब साथ में है? अच्छा, पूर्व मेंबर रहे, गांव के जागरूक है, गांव के लोगों ने चुना था। मेंबर साहब, आप बताएं, ये जो पीड़ा आ रही है, ये तकरीबन हर गांव में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका गांव में ये, मगर आप लोग जनप्रतिनिधि रहे तो आप लोगों ने इसको दूर करने की कोशिश नहीं की। आप भी इस गांव में रहते, समस्या आपको भी वही है? जो गांव की समस्याएं हैं, ये हम पंचायत स्तर से लेके और जिला कलेक्टर तक और एमएलए एमपी तक भी उठाते हैं और उनको अवगत कराते हैं। लेकिन कई, जैसे हमारे गांव में कई पैसे भी स्वीकृत होते हैं, तो कभी पहुंचते नहीं, यहाँ काम ही नहीं करवाते। तो अभी ये स्थिति हो रही है, जैसे गांव में, जैसे शमशान का रास्ता देखो आप, अगर कोई मौत हो जाए तो वह निकल नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो रही है। उधर देखो, उधर जो रास्ता जा रहा है वो अपने खेड़ की तरफ जानवरों को वहाँ पाने के लिए, वहाँ इतना तक कीचड़ हो रहा है, पैदल भी नहीं निकल सकते। अच्छा, ये सब सारी समस्या आपके पास है, खाली देने से नहीं। आप जनप्रतिनिधि रहे तो विरोध का हक बनता है, तो आपने खाली क्या सरपंच के भरोसे रह गए, या आगे प्रशासन है, जिला कलेक्टर है, या संबंधित विभाग है, संबंधित तो कोई फर्क पड़ा क्या?
आप तो ये बता दें कि आते तो है ना, वो आते तो है ना, ऐसी बात नहीं। हाँ आते थे लेकिन उन्होंने वो आश्वासन देके चले जाते। जैसे मैंने आज मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आज ही मैंने एक औरतों की बातें सुन के 8 दिन से इस मोहल्ले में पानी नहीं, 8 दिन हो गए करीब। मैंने आज ही अपने PhD विभाग जयन साहब अंशराज जी नागर से बात की, और जो एक अपने आयन साहब हैं जो पाइपलाइन वाली जो आयन है कमलेश, हाँ जो भी है, हाँ उनसे भी बात देखिए की। अभी ये आलम है कि आप कह रहे गली में पानी नहीं है, तो गर्मियों में महिलाओं की स्थिति खास करके क्या होती होगी, या पुरुष को दूर से लाना पड़ता होगा, वो अपना काम धंधा छोड़ के आता है। देखिए बहुत ही विकट स्थिति की बात करें तो वो है, आपको हमारे चैनल के माध्यम से और दृश्य भी दिखाएंगे कि इस गांव में क्या स्थिति है, लोगों को जीवन यापन करने के लिए किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। चूंकि किसान ज्यादा है, किसान एक तरफ अपनी खेतों पे ध्यान दे, या जो घर की जिस जगह रहता है वहां की समस्याओं से दो चार होता रहे, यहाँ तक कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, घर की महिलाएं है, बुजुर्ग है, उनको भी उनके साथ पानी या दूसरी व्यवस्थाओं के लगातार लगे रहना पड़ता है। मगर अफसोस ये है, इन लोगों का ये कहना है कि हमारे जो प्रतिनिधि चुन के भेजे वो किसी तरह से सुनवाई नहीं करते। सिर्फ अगर अफसोस ये है, इन लोगों का ये कहना है कि हमारे जो प्रतिनिधि चुन के भेजे वो किसी तरह से सुनवाई नहीं करते, सिर्फ आश्वासन मिलता है और चुनाव के वक्त आते हैं, वोट के लिए आते हैं और उसके बाद उनको आश्वासन देखकर जाते हैं, उसके बाद इस तरफ पलटकर नहीं देखते और वापस वही जीवन जीने को मजबूर है इस गांव के लोग। उमेदपुरा गांव है, झालावाड़ रोड के नजदीक है, लाड़पुरा विधानसभा में पड़ता है, कोटा जिले का ये गांव है। और बात करें तो यहाँ पर आने के लिए लोगों को सड़क तक तो आ सकते हैं, मुख्य मार्ग पर, उसके पास कोई सुविधा, उसके अलावा जिसको सुविधा नहीं है वो पैदल आएगा। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम ग्रामीण चौपाल। अगले किसी कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी ग्रामीण चौपाल में वहां की समस्याओं को लेकर वहां के लोगों से उनकी पीड़ा सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और हमारी कोशिश ये है कि सरकार तक इनकी पीड़ा पहुंचे, और हमारे जो सरकार की तरफ से सरकार की तरफ ये जो पीड़ा पहुंचाने का उद्देश्य है।